इंसानों को टेंशन है, परेशानी, हजारों टेंशन है। अब एक टेंशन परेशानी का सबब क्या होता है? मैं फकीर हूं, मैं कर्जदार हूं। दूसरा टेंशन मियाँ बीवी का है, बीवी तंग कर रही है, बीवी कह रही है मियाँ तंग कर रहे हैं, ये भी दुनिया में टेंशन है। तीसरा टेंशन बच्चे नालायक हैं, बात नहीं सुनते, ये भी बड़ा टेंशन है। सलवार पड़ी। अब ये दुनिया की जितने मसाइल हैं, इसमें इंसान क्यों मुब्तला होता है कि मौला हुसैन ने बतलाया है कि दो चीजें हैं जो इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती, और इंसान समझता नहीं है, उन्हीं के पीछे भागता है। दो चीजें इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती हैं, मगर इंसान समझता है इसमें मेरे लिए खुशी है, वो खुशियों का जनाजा निकल जाता है इन दोनों चीजों के इश्क की वजह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला वो दो चीजें क्या हैं जो इंसान समझता खुशी का सबब है, और अहले बैत फरमाते ये तुम्हारे टेंशन का सबब है, तुम्हारी बर्बादी का सबब है। बोला वो क्या चीज है? सारे अहले बैत ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रासकुल खतिया, दुनिया की मोहब्बत सारी परेशानियों की जड़ है। अब फरमाए दुनिया की मोहब्बत सारी परेशानियों की जड़ है। तो क्या फिर दुनिया नहीं कमाए तो जिंदा कैसे रहेंगे? खाना है, पीना है, बच्चे हैं, लिबास है, घर है। फरमाए ये बना नहीं किया कि दुनिया हासिल नहीं करो, मगर उसकी मोहब्बत खराब है। दुनिया कमाओ, पैसा कमाओ, मगर उसकी मोहब्बत ना हो, वो कैसे हो सकता है? जब पैसा कमाएंगे तो उसकी मोहब्बत आएगी। फरमाया नहीं, पैसे की मिसाल है दरिया के पानी की तरह, इंसान की मिसाल है कश्ती की तरह। अब कश्ती में जितना सैर दरिया में करो कोई खतरा नहीं है, जितना पैसा कमाओ कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर दरिया का पानी कश्ती के अंदर आ जाए कश्ती डूब जाएगी। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाए ईमान डूब जाए। मोहब्बत ना आए, मोहब्बत खराब है, पैसा खराब नहीं है, पैसे की मोहब्बत खराब है। ये टेंशन का सबब है, ये स्ट्रेस का सबब है। हाँ अजीजों, ये मुश्किल मसला है, पैसा कमाए भी और उसकी मोहब्बत ना आए। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। फरमाया उसका हल तो हमने बतला दिया है कि हर साल तुम खुम्स देते जाओ, ज़कात देते जाओ, सदका देते जाओ, मौला हुसैन का नज़्र करते जाओ, जवारी पे पैसा खर्च करते चले जाओ, तो दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। सलवात पढ़े। मोमिन की निशानी जवार को ये सीख के जाना है, हाँ, कि पैसा कमाओ मगर उसकी मोहब्बत दिल में ना आने पाए। मोहब्बत आ गई तो टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते दुनिया में ऐसे भी मोमिन हैं कि अगर पूरी दुनिया की दौलत उनकी हो, पूरी दुनिया की दौलत के मालिक, पूरी दुनिया की हुकूमत के मालिक थे वो, सुबह को जब उठे तो पूरी दुनिया भी छिन गई, हुकूमत भी छिन गई, फकीर जीरो। हाँ जी, जैसे होता है दुनिया में। जब कुवैत में सद्दाम ने हमला किया था, जो अरबपति थे वो जीरोपति हो गए, उनकी करेंसी खत्म हो गई। वो फकीर थे, दुबई में एक खेमे में, खाने का नहीं था। कल सुबह को उठे, पूरी दुनिया के मालिक थे, पूरी दुनिया के पैसे, सुबह को उठे तो जीरो, कुछ भी नहीं। फरमाया सुनो मोमिन की निशानी, पूरी दुनिया छिन गई, पूरी हुकूमत छिन गई, लेकिन ये सब उठे तो यूं समझे कि दो पर थे मच्छर के, वो कंधे से गिर गए, हमें क्या परेशान होगा। सरहान बढ़िए मोहम्मद। कितने बहरहाल हमारे दोस्त भी थे, बेचारे मोमिन भी थे, मगर इस मोहब्बत दुनिया की वजह से अरबपति थे जीरोपति हो गए, हाफजा भी खत्म, दिमाग भी खत्म, पैरालाइज हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि मोहब्बत थी। मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत बुरी है, मोहब्बत नहीं। तो जो फरमाए अब आगे के जुमले सुने। मौलाना का पूरी दुनिया की हुकूमत उनकी, पूरी दुनिया की दौलत उनकी, सुबह उठे दोनों छिन गए, तो जर्रा बराबर टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, दो मच्छर के पर थे वो गिर गए। हाँ
कोई उन्हें परेशानी नहीं है। अब इमाम का जुमला चाहिए। इमाम कहते ऐसे मोमिन से मुलाकात का मैं आशिक हूं। जमाने के इमाम कहते हैं दुनिया की मोहब्बत टेंशन का सबब है। अब क्योंकि दुनिया पूरी का प्रोपेगेंडा है भाई, करोड़पति बनो करोड़पति बनो, तो इस दौड़ में सारे लोग लग गए हैं। हाँ, क्योंकि माहौल, मीडिया, मोहल्ला, दोस्त सब कहे भाई करोड़पति बनो, तो सब लोग इस दौड़ में लग गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और देखिए हकीकत बताता हूं, इस करोड़पति बनने के चक्कर में 2500 हमारे शिया मोमिन गर्क हो गए। ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में इंडोनेशिया से जाते थे, वो एजेंट ने धोखा देते थे, इनको करोड़पति बनने का शौक, और हर बंदे ने 20 लाख एजेंट को दिए। 20 लाख रुपए, गरीब नहीं थे, सब पैसे वाले, और करोड़पति बनना था। इंजीनियर थे, पैसे वाले थे। 20 लाख दे के मौत खरीदा। ये दुनिया की मोहब्बत। एजेंट धोखा देते थे, पहले अच्छे बड़े जहाज में बिठाते थे, फिर जैसे कहते पुलिस आ गई, फिर वो छोटी कश्ती में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उसको जला देती थी, गर्क कर देती थी, तो एजेंट छोटी कश्ती में, और वो बेचारे मोमिनों ने बताया कि आगा हमसे धोखा हो गया, 20 लाख दिए, हमको छोटी कश्ती में बिठा दिया। अब वो जो समुंदर इतना बड़ा, समुंदर की जो यूं लहराई 100 मीटर ऊपर, हमने कहा गए, अब तो मौत सामने है। और फिर वो छोटी कश्ती को दो मारा नीचे, कहा बस यूं देख रहे हैं, मौत देख रहे हैं। कहा फिर हमारा जो इंजन था ना वो भी चलना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा, जो ड्राइवर ने कहा मौत ही मौत है। हाँ, लाश फैल हो गई, उतना बड़ा समुंदर, तो हम सब गिर गए कि भाई मर गए। मगर अच्छा था या बुरा था, एक मौलवी भी उसमें करोड़पति बनने आया था। सब बात पढ़िए, मौलवी ने कहा हिम्मत नहीं आ रहा, मायूसी कुफ्र है, मौत से लड़ना है, हमारे इमाम है, हमारे अहले बैत है, उठो दुआए तवस्सुल पढ़ो। का कश्ती में बस वो, बाकी तो किसी में दम, 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, और कश्ती फैल हो गई, मौत सामने आए, यूं छोलियां आ रही है। मौलाना ने कहा हिम्मत नहीं आ रहा, दुआए तवस्सुल पढ़ो। कहा हम कुछ नौजवान थे, वो दुआए तवस्सुल पढ़ने लगे, तो कश्ती में सुराग भी हो गया था। कहा पानी निकालते जाओ, हिम्मत करो, हराम है ऐसे गर्क होना। पानी बाकी तो गिर गए थे, तो भाई बस अब मौत थी मौत। बस 10-20 नौजवान थे, पानी निकालो, दुआए तवस्सुल पढ़ी, दुआ तवस्सुल रो के पढ़ी दुआ, ऐसी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। सलवात पढ़ी, दुआए तवस्सुल खत्म हुई तो आसमान से नूर आया, हिम्मत हो गई भाई मौला आ गए। आसमान से नूर आया, सीधा जो ड्राइवर की सीट पे उधर नूर गया, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, ड्राइवर ने कहा मौला हो गया। इस तरह से दुआए तवस्सुल की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, बहुत मौजूदात लोगों ने बताया। किसी ने कहा कि मर रहे थे, हमारे पास खाक शफा, इसीलिए हुक्म खाक शफा रखो, ये मौत से बचाएगी। खाक शफा हमारे जेब में थी, यूं लहरों पे हमारी कश्ती उड़ रही थी, हमने कहा बस मर गए। कहा खाक शफा दरिया में डालो, दरिया को इमाम हुसैन का वास्ता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे खाके शफा डाली, इमाम हुसैन का वास्ता, दरिया का तूफान थम गया। तो कहने का मकसद 2500 लोग ये दुनिया की मोहब्बत में बेचारे मर गए, रास्ते में गर्क हो गए। तो अजीजों, मोहब्बत दुनिया की खराब है, दुनिया कमाना खराब नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सफर में थे, कुछ असहाब भी थे। एक गांव आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे दूध की जरूरत है। तो असहाब दौड़ते हुए गए, तो देखा मुसलमानों का गांव था, एक आदमी था, उसकी बकरियां थी बहुत सारी। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध की जरूरत है। वो बड़ा बखील इंसान था। कहा माजरत के साथ नबी पाक को सलाम कहिए
मगर मैं दूध नहीं दे सकता क्योंकि मैं दूध बेचता हूं, तो मेरे ग्राहक हैं। इनको बड़ा दुख हुआ कि कैसा मुसलमान है, कलमा नबी का पढ़ता है और एक गिलास दूध कुर्बानी नहीं देता है। वो बेचारे सर झुका के आए कि अल्लाह के रसूल, माजरत के साथ, एक था मुसलमान मगर बड़ा बखील था, उसने जो है एक गिलास दूध भी नहीं दिया। नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं कहो, आओ उसके लिए दुआ करें। साहब हैरान हो गए, उसने एक गिलास दूध नहीं दिया, रसूल खुदा रहमतुल आलमीन उसके लिए दुआ, सब दुआ करो उसके लिए, परवरदिगार इसको ज्यादा रिस्क दे, परवरदिगार इसको ज्यादा माल दे, परवरदिगार इसको अच्छी सेहत दे, परवरदिगार इसके बच्चों को खुश व खुर्रम रख, इसको यहीं पे आबाद रख। इतनी बड़ी दुआ उस बखील के लिए जिसने एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध नहीं दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। असहाब ने नबी की रहमत को देखा, करम को देखा, आगे बढ़े तो दूसरा गांव आया, तो नबी पाक ने तो नहीं कहा, ये खुद दौड़ते हुए गए कि नबी पाक को दूध की जरूरत है। वो बड़ा मोमिन था, कहा मेरी किस्मत नबी पाक आए, दूध क्या मैं बकरी को दबा करता हूं, बकरी को दबा कर। कहा नहीं, सिर्फ दूध। उसने इतना ढेर सारा दूध दिया, कहा मेरा दिल चाहता है, तो मेरी खुश नसीबी है, नबी पाक मेरे मेहमान। एक गिलास के बजाय कई किलो दूध दिया। अब रसूल खुदा के पास आए कि आगा ये बड़ा मोमिन था, बड़ा सखी था, हमने एक गिलास दूध मांगा, वो बकरी ज़बा कर रहा था, फिर उसने इतना सारा दूध दिया। रसूल खुदा ने कहा आओ इसके लिए दुआ करें। सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, तब इसके लिए तो बड़ी दुआ होनी चाहिए ना, वो सखी बखील के लिए इतनी लंबी दुआ। रसूल खुदा ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, कब परवरदिगार इसको बस इतना रिज्क दे जितनी इसकी जरूरत है। सब हैरान हो गए, ये क्या हुआ, सखी के लिए इतनी दुआ, उसके लिए कि उसको ज्यादा रिस्क दे, ज्यादा बकरियां, ज्यादा माल, ज्यादा ये वो। सब हैरान हो गए। फिर अगले जुमले ने तो परेशान कर दिया। रसूल खुदा ने कहा अल्लाह, मेरे अल्लाह इसके बच्चों को तितर बितर कर दे। अरे ये तो बद्दुआ हो गई। अल्लाह के रसूल वो बखील के लिए इतनी बड़ी दुआ मांगी। अस्सलाम वालेकुम। और इसे तो आपने बद्दुआ कर दी, या अल्लाह, कि इसके बच्चों को तितर बितर कर दे। उस बखील के लिए कहा उसके बच्चे वहीं आबाद रहे, खुश रहे, ज्यादा माल, ज्यादा मवेशी के, और इस बेचारे के लिए ये। अब जवाब सुनिए, तब के हम यहां से वो अकीदा लेकर जाएं जो मौला हुसैन का है, मौला हुसैन के नाना का है, मौला हुसैन के बाबा का है, अहले बैत का। रसूल खुदा फरमाते हैं हम अहले बैत अपने लिए यही दुआ मांगते हैं, हम अहले बैत अपने लिए यही दुआ मांगते हैं कि मेरे अल्लाह इतना मुझे रिज्क दे, इतना हमें रिज्क दे जितनी हमें जरूरत है। और उसके बाद हदीस फरमाया अफजल रिज्क मा यकफी। अफजल तरीन रिज्क वो नहीं है कि आप करोड़पति बने, अरबपति बने। अफजल तरीन रिज्क वो है कि इतना मिले जितनी हमारी जरूरत है, हम किसी के मोहताज न रहे। अफजल रिज्क मा यकफी, अफजल जिक्र मा यकफी। और अफजल जिक्र वो है कि जिक्र कर रहे हैं मगर पहलू में बैठे को पता नहीं कि हम जिक्र कर रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद।